फ्रेंड्स, बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, जिसको हम CAD कहते हैं शॉर्ट में। इसके अंदर जो है हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, जिसके अंदर आर्थरोस्क्लेरोसिस, हमारे पास एंजाइना आता है, हाइपरटेंशन आता है और बहुत सारी डिजीज़ आती हैं जिनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल की। अच्छा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL जो है ये हमारे पास 50 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। बात करते हैं LDL की, तो ये इसकी जो लेवल है वो 100 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड की जो वो है लेवल है वो 150 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 से कम होना चाहिए। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल। ऊपर देखें 50 से ज़्यादा, फिर 100 से कम, फिर 150 से कम और 200 से कम। तो रूल ऑफ 50 इसी को कहते हैं कि 50-50 का डिफरेंस आना चाहिए। बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो ये सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि ये होता है जब आर्टरीज़ के अंदर फैटी डिपोजिशन हो जाती है, लिपिड्स डिपॉजिट हो जाते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता डिपोजिशन की वजह से ब्लड फ्लो वहाँ पर रुक जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। और टाइम के साथ साथ जो है वो आर्टरी और वो एरिया जो है वो हार्ड हो जाता है, तो उसके अंदर स्ट्रेचिंग नहीं होती। जब स्ट्रेचिंग नहीं होती तो जब भी वहाँ से ब्लड गुजरेगा तो उसको बहुत नैरो जगह मिलेगी पास होने के लिए, और उसी नैरो होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो सकता है और इस्केमिया भी हो सकता है। ओवर यूज का देखें तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर हमारे पास अगर प्लाक फॉर्मेशन हो गई और लिपिड डिपॉजिट हो गया तो वो हार्ट अटैक करवा सकता है। ठीक है जी, प्लाक फॉर्मेशन वही लिपिड की डिपोजिशन होती है। कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है उसको कहते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि इजी है बहुत ज़्यादा। ये हैपेंस ओवर टाइम होता है, टाइम के साथ साथ होता है, और जो है ये हाइपरटेंशन की तरफ जा सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस कैन लीड टू हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन हो सकता है आपको, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके? कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल वो होंगे जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं। तो सेक्स के अंदर जो फीमेल्स और मेल्स होते हैं दोनों के अंदर अलग अलग रेशो होता है। फीमेल्स के अंदर बाज़ औक़ात जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और मेल्स के अंदर कम होती है। ठीक है, हेरिडिटी जो है वो इसको अफेक्ट कर सकती है। रेस यानी कि आप जो है किसी बाहर की कंट्री के देखेंगे तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर लोग एक्टिव होते हैं, काम करते रहते हैं और एक्सरसाइज पर अपने बहुत फोकस करते हैं। जबकि अब अगर आप अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर देखें तो वहाँ पर इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो रेस भी बहुत मैटर करती है, और एज आपका ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आप जो है वो इससे प्रोन होते जाओगे। कंट्रोलेबल की बात अगर हम करें तो हाई ब्लड प्रेशर, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हो। स्मोकिंग छोड़ सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, ओबेसिटी कम कर सकते हो और डायबिटीज़ कम कर सकते हो। स्ट्रेस और एंगर को भी कम कर सकते हो। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, इन सब की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। साइन सिम्टम्स की अगर बात करें तो एंजाइना जो है, आप एंजाइना और चेस्ट पेन दो अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, एंजाइना जो है वो क्या होता है? क्लासिकल सिम्टम ऑफ CAD, यानी कि जो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर है तो उसका जो क्लासिकल सिम्टम होगा वो एंजाइना होगा। एंजाइना क्या होता है? बर्निंग, स्क्वीजिंग एंड क्रशिंग टाइटनेस इन द सबस्टर्नल और प्रीकॉर्डियल चेस्ट। यहाँ पर जो है आपके जो प्रीकॉर्डियल चेस्ट आपको नज़र आ रहा है, सबस्टर्नल एरिया जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको बर्निंग, स्क्वीजिंग टाइप की जो है वो फील होगी, आपको दर्द फील होगा बहुत ज़्यादा। लेफ्ट आर्म, नेक और जो शोल्डर ब्लेड की तरफ रेडिएट कर सकता है, वहाँ पर भी घूम के जा सकता है। और जो वुमेन्स होती हैं उनको एंजाइना नहीं होता, बल्कि वो उनको चेस्ट पेन होता है, लेकिन उनको फील होता है कि उनको एंजाइना है। अब एंजाइना और चेस्ट पेन के अंदर डिफरेंस क्या है मैं आपको अगर बताऊँ। चेस्ट पेन जो है वो आपको मसल्स के अंदर ज़्यादा फील होता है। ठीक है, मसल के अंदर ज़्यादा फील होता है हाथ लगाने से। और एंजाइना का जो पेन होता है वो मसल के अंदर फील नहीं होता, बल्कि बैक साइड ऑफ द मसल, अंदर ऑर्गन्स की तरफ आपको फील होता है कि बिल्कुल अंदर कोई जो है ना कोई चीज़ चुभ रही है बहुत ज़्यादा, जो है ना कोई चीज़ जल रही है अंदर, तो उसको कहते हैं एंजाइना। अदर साइन सिम्टम्स के अंदर क्या आएगा? नोजिया होगा, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, और डायफोरेसिस, यानी डायफोरेसिस का मतलब है बहुत ज़्यादा पसीना आना, हाथों पर, माथे पर बहुत ज़्यादा पसीने का आना, इसको कहते हैं डायफोरेसिस। ट्रीटमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, आपको सोडियम से अवॉइड करना होगा, रेड मीट नहीं खाना होगा। ठीक है जी, और ऑयली फ्राइड फूड्स नहीं खाने होंगे, क्योंकि इन सब के अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, स्टेटिन्स जो है ये क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, नाइट्रेट्स और कैल्शियम ब्लॉकर्स, ये आपको एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। स्टेटिन्स की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हमारे पास लिपिगेट के नाम से आती है। नाइट्रेट्स की अगर एग्जाम्पल दूँ तो ये हमारे पास एनजीसिड के नाम से, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो नॉर्वेक्स के नाम से आती है हमारे पास, और साथ साथ ये कलान SR के नाम से भी आती है। ठीक है जी,
जी। अदर ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास स्टंट आ जाता है। स्टंट जो है एक किस्म का डिवाइस होती है जो कि प्लेस कर दी जाती है आर्टरी के अंदर, जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है और प्लाक फॉर्मेशन को दूर करती है, थोड़ा सा खोल देती है आर्टरी को। और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग यानी कि कैबेज, ये भी कोरोनरी आर्टरी बाईपास होती है, यानी जो आर्टरी ख़राब हो चुकी हो, जिसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो चुकी हो, उसको वहाँ से काट कर उसकी जगह पर दूसरी आर्टरी प्लेस कर दी जाती है जो कि एज अ ब्रिज काम कर रही होती है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं कैबेज।